Hello everyone, welcome back to the channel. So in this video I'm going to be telling you all about my CUET experience and how did everything go. I had all the three domain subjects on the same day and the same shift, by the way, which was the morning shift. So yeah, let's talk about the paper and let's talk about my preparation and उसके हिसाब से मेरा क्या एक्सपीरियंस था. तो मेरी प्रिपरेशन तो ज़ीरो थी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम बिकॉज आई हैड नॉट स्टडीड anything. I had literally not touched my books after because money नहीं किया बिल्कुल. I was very exhausted. I don't know why, but yeah, I was. So I did not study. Even a day before the exam, I was literally scrolling and relaxing like there was no exam. So I went to the exam center just like that. But still I felt that the paper was pretty doable and all the three subjects, not just bio. हालांकि मैंने बाकियों में तो क्वेश्चंस काफ़ी छोड़े हैं बिकॉज ऑफ कोर्स माइनस मार्किंग होती है, सो आई वुड नॉट लाइक टू टेक चांसेस, बट आई हैव स्टिल डन क्वेश्चंस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में भी मैंने ठीक ही किया है. सो इफ़ यू हैव स्टडीड 12th लेवल पे पीसीबी देन यू विल बी एबल टू डू आराम से. मतलब काफ़ी मैक्सिमम क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, बाकी जो नहीं होंगे वो छोड़ देना, फालतू के तुक्के मत मारना वरना माइनस मार्किंग होगी ऑफ कोर्स. एंड अगर तुम डेडिकेटेडली इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ लेते हो ना, CUET के लिए, जैसे वन शॉट्स वगैरह तुमने CUET वाला से देख लिए या फिर तुमने मैराथन और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशंस भी ले रखे हैं इन लोगों ने, और ये दिस थिंग ऑर्गेनिक में तुमने नेम और रिएक्शन, क्योंकि वो डायरेक्ट बुक से थे भाई, बुक के डायरेक्ट रिएक्शंस पूछे हुए हैं, ऐसा भी नहीं कि कुछ अलग कहीं से उठा के दे दिया. या फिर फिजिक्स ऑल्सो इफ़ यू डन बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन लाइक 2025 बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए अगर तुमने प्रिपेयर किया है फिजिक्स के लिए, 2025 का बोर्ड्स तो खैर बहुत ज़्यादा ही हो गया. अगर तुम नॉर्मली बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया है ना तो भी तुम्हारा पेपर मतलब ठीक ठाक तुम्हारे नंबर आ जाएंगे उसमें. और शायद ये भी रीज़न है कि PCB का कट ऑफ ज़्यादा जाता है CUET में भी कंपेयर टू PCM ऑफ कोर्स. एंड आई फील मेरे शिफ्ट में पेपर ईजी था. आई डोंट नो कि सबका ऐसा एक्सपीरियंस था कि नहीं, बट आई फील दैट द पेपर वॉज वेरी डूएबल. हालांकि मेरे मार्क्स नहीं आने वाले बिकॉज मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस तो बायो में ही किए हैं, बाकी तो छोड़ा ही है क्योंकि मैंने कुछ एज सच पढ़ा ही नहीं था. उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ कि अगर तुम दो दिन भी अगर तुम कंटिन्यूसली सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो ना तो तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे. एंड अब आते हैं दूसरी चीज़ों पे, विच इज़ द सेंटर. सेंटर तुम्हें एकदम किसी दुनिया के किसी कोने में दे देंगे जैसे कि मेरे को भी दिया था. मतलब दैट प्लेस वॉज लिटरली अ विलेज, आई वुड से. अब किसी गांव के स्कूल में मेरा सेंटर पड़ा था, बट द स्कूल वॉज ओके. आई फील. एंड कंप्यूटर लैब भी ठीक ही ठाक था, उनके पास ओवर 100 कंप्यूटर्स थे बिकॉज मेरा सीट नंबर 103 था. सो या बट उन लोगों ने इतने बड़े रूम में स्टार्टिंग में उन लोगों ने कोई AC, मतलब एक ही AC चल रहा था एंड एक AC क्या ही ठंडा करेगा इतना बड़ा रूम. इट वॉज वेरी सफोकेटिंग आई वुड से. बट ठीक है, मेरा उतना ध्यान था नहीं उधर, मेरे को बस जैसे तैसे 3 घंटे निकाल के वहाँ से निकलना था. सो आई वॉज वेरी आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव द पेपर समहाउ एंड जस्ट रन अवे फ्रॉम देयर. सो यही था. चेयर तो इतनी घटिया थी कि मतलब 3 घंटे, अगर एक तो 3 घंटे की शिफ्ट लगाओ ही मत भाई, जब आपके अरेंजमेंट इतनी वाहियात है, मतलब इतनी घटिया चेयर थी, उसमें तुम 3 घंटे कैसे बैठोगे पता नहीं. बट या समहाउ आई मैनेज्ड. सो A+ फॉर दैट. अगर उसके मार्क्स मिलते तो फिर बहुत ज़्यादा मार्क्स आते मेरे. एंड दे गिव यू रफ शीट्स, काफ़ी सारी रफ शीट्स देते होते, तुम यूज़ भी नहीं कर पाते. मैंने तो 2 ही रफ शीट्स यूज़ करी थी और शायद और 3-4 पेजेस बचे थे. तो वो देते हैं और एक पेन दे देते हैं तुम्हें. हाँ, तो और एक चीज़ ये होती है जब आप अपने क्रेडेंशियल्स डाल रहे होते हैं, मतलब क्रेडेंशियल्स के डाल रहे होते हैं, आपका जो वो होता है रोल नंबर, वो ऑलरेडी डला होता है आपके कंप्यूटर पे, आपको अपना पासवर्ड डालना होता है. अब मेरे को लगा कि भाई ये पासवर्ड मांग रहे हैं, इन लोगों ने ऐसा कुछ बताया भी नहीं. अब अगर मेरे को पासवर्ड याद ही नहीं होगा तो, बट फॉर्चुनेटली मेरे को पासवर्ड याद था, बट दैट पासवर्ड इज़ नॉट योर पासवर्ड. ये था पहले तो मेरे को लगा कि कहीं मेरा ही तो नहीं हो रहा है. फिर मैंने बाकियों के कंप्यूटर्स देखे तो सबको देखा एंड एट सम पॉइंट लिटरली एवरीबडी वाज लुकिंग एट ईच अदर कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो पासवर्ड डल ही नहीं रहा, हमारा पासवर्ड रॉन्ग शो हो रहा था. उसके बाद मैंने अपना बर्थ डेट डाला एंड उससे फिर मतलब दूसरी चीज़ दिखाने लगी कि द एग्ज़ाम हैज़ नॉट स्टार्टेड येट. मतलब एक टाइमर खुद ही शो होना बंद हो गया. तो हमें क्या लगेगा, हमें तो यही लगेगा ना कि टाइमर मतलब बंद हो गया, नहीं दिखा रहा है, तो मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया. तो अपने क्रेडेंशियल्स डालो और एग्ज़ाम मतलब लॉग इन करो. कुछ नहीं. उस टाइम पे ऐसा लगा था कि कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, बट ठीक हो गया. फिर
और कुछ लोगों का अगर डेट ऑफ बर्थ से भी नहीं होगा तो वो लोग तुम्हें मतलब जब तुम्हारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था तो तुम्हें वो एक स्पेसिफिक पासवर्ड होता है जो सबके लिए ही होता है, मतलब एक जनरल पासवर्ड, वो तुम्हें बताते हैं बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्ट्स. सो अगर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ से भी लॉग इन ना हो देन यू विल हैव टू वेट फॉर द person to speak and tell you the password. So yeah, that was the overall experience. I hope this video helps those people who are going to give CVT for the first time. I just killed my ex.